जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सीएम जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। और जो आज हम लोग जो मारने वाला हैं, बिहार पुलिस के पूरा एक सेट मारेंगे, एक ना 100 क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। और देखते हैं इसमें किसको कितना सही होता है। अगर आपको 70 प्लस किसी को सही होता है तो कृपया कमेंट में करके अपना ज़रूर भेजिएगा। अगर कोई बंदा 70 प्लस सही कर देता है तो समझो कि उसका बिहार पुलिस निकलना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बिहार पुलिस के लिए भी नहीं है, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप लोग को फ़ायदेमंद है। और जिनको क्लास करना है, जैसे बता देते हैं 7, 8, 6, इन सब क्लास, चाहे इतिहास भूगोल, किसी भी क्लास का इतिहास भूगोल पढ़ना है तो 7 बजे लाइव चलता है। आप लोग 7 बजे शाम को लाइव जुड़ जाएं इसी चैनल पर, और इसी चैनल पर 7 बजे लाइव आप लोग पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 10 सेकंड का समय मिलेगा, आप लोग 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कैसे पूरा 100 क्वेश्चन है, आपको पूरा 1 घंटे दिया जाएगा। चलिए, तो ए आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चलिए ऑप्शन बोलिएगा। इसका क्या होगा? इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थी। क्या होगा इसका? अखंडता। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अखंडता। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर की सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। क्या होगा? सार्वभौमिकता। ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता। 4 का ऑप्शन नंबर ए। 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का असहयोग आंदोलन, एक नहीं दिख रहा, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य है जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। बोलिए, सब कोई जानता है, ये जो सिक्किम है पहले विदेश था। सिक्किम पहले विदेश था, फिर बाद में हमारे राज्य में मिल गया और एक राज्य बन गया है। पहले खुद का एक अलग देश था, फिर मिलकर राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। अरे 3/4 नंबर, एक साधारण बहुमत चाहिए, हो जाएगा। साधारण बहुमत चाहिए। जैसे मान लो 100 सीट है तो 100 में आपको 50 या 51 सीट चाहिए। 51, बस 51 काफ़ी है, 1/3 2/3 की नहीं, 51 सीट राज्य बनाने के लिए बस आधे से एक ज़्यादा, बस आधा से ज़्यादा होना चाहिए, जितना भी ज़्यादा हो बस।
चलिए अगला देखते हैं। संविधान का वो कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बोलिए। भाग संख्या 2 ये है नागरिकता, भाग संख्या 2 में है नागरिकता। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? कहाँ? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, गोवा में, गोवा में लागू है। गोवा भी एक छोटा सा राज्य है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों कोई भी बता देगा, बहुत आसान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, ठीक है। अगला 11 नंबर देखते हैं। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, किसका कारक है? किसका कारक है? काली खांसी का। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, काली खांसी का। ठीक है, अगला देखते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी, फफूंदी। 13 नंबर, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? बहुत आसान है, खून का पीएच मान होता है 7.4, 7.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? मस्त क्वेश्चन है, मस्त। ऊँट, ऊँट, अरे ऊँट नहीं होगा बाबू, कंगारू और चूहा है जो है ना, बिना पानी पिए ऊँट से भी ज़्यादा दिन रह सकता है, कंगारू और चूहा। ऊँट से भी ज़्यादा दिन रह सकता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कि जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर कितना पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है, लैमार्क ने, लैमार्क। और 16 नंबर, अंतरिम बजट 2024-25 में कुल कितना व्यय का अनुमान किया गया है? हाँ अनुमान है 16, 47.666, सही है, सही है। हाँ सी ही होगा, 47.66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में, ऑप्शन नंबर बी। 1958
1956। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वयन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन 20 नंबर। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, सरधना में करवाई है। सरधना में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल। अरे बाबू, ये मैथ नहीं है। मैथ नहीं कि आपको बनाने में समय लग रहा है। ये तो आपको देखते ही क्वेश्चन मार देंगे कि हाँ ये होगा। हाँ ठीक है, टाइपिंग करने में समय लगता है। ठीक है, टाइपिंग कीजिए। ए और बी ऐसे लिखिए, पूरा नाम मत लिखिए। ए और बी लिख कर भेजिए। ठीक है, मनदीप कुमार। हाँ, ए और बी लिख के भेजिए, उतने में समझ जाएंगे। आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। ठीक। 22 नंबर। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? अरे तो आया ही था कब? जब आया था तभी ना पहुंचेगा। 1998 में आया था। 23 नंबर। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? अहमद शाह ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 7 बार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 7 बार। 24 नंबर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्यक जीवक किसके दरबार से संबंधित था? क्या होगा? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि अधिवारा थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि अधिवारा थी? हाँ, मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी पे है, मिहिर भोज। मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद प्राणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेद प्राणी किस वर्ग के नागरिक थे? किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी थे वो। ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी, ब्राह्मी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या होगा? वाट। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है, वाट। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है प्रकाश वर्ष? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, पूरा नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में की गई, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहता है। ठीक है, अगला, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है? थोड़ा क्वेश्चन वही है, थोड़ा इधर से उधर किया है बस, भाषा का पकड़ है, भाषा बदल दिया है। नौ संचालन, ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालन द्वारा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, किस पे कार्य करती है? अरे सिंपल भाषा में समझिए, वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? बोले नहीं, भाषा का सब फेर है, बस इधर उधर भाषा बदला है और कुछ नहीं। हमारा भाषा में समझिए, वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? अब केंद्राण के, अब केंद्रीय बल लगता है इसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। 34 नंबर है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, इसका टाइपिंग अगले में है, देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, देखते हैं, क्योंकि पर से करके छोड़ दिया है, क्या है? वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। ये नहीं ऑप्शन होगा। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा को तरल रहती है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अपने दिमाग से सोच रहे, कोई इसमें रटने वाले नहीं, दिमाग से सोचना है। जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, यानी कि जब ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिक भार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक होती है। प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक होती है। तरंग एवं कण दोनों समान, तरंग एवं कण दोनों समान। 37 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो क्या कहलाता है?
होता है इसका, शायद मुझे मालूम, दृष्टि पटल होता है क्या? दृष्टि रेटिना पर बनता है। आप लोग ये मार लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? क्या होगा? 310। ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। क्या है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोवेव। चालीस नंबर, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? क्या होगा? चांदी। ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रहता है, सबसे ज़्यादा चांदी। अब तुम लोग सोचोगे कि ये तो बिजली खंभों में क्यों नहीं लगाया जाता है? अरे यार, ये नहीं बोलते हैं जितना का बबुआ ना उतना झुनझुना हो जाएगा। जितना का बिजली से कमी नहीं होगा उससे ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, उस वजह से चोर चोर आ जाएंगे सब। अरे वो 11,000 क्या, 8-8 लाख, 1-1 लाख वोल्टेज वाला तार को काट लेंगे, वोल्टेज सहित काट लेंगे वो सब चोर ऐसे। हाँ, ऐसा ऐसा चोर भरा है सब। 8 लाख वोल्टेज चलता रहेगा, उसमें काट लेगा 8 लाख वोल्टेज को। इसीलिए अल्मुनियम ही लगाया जाता है, या कॉपर ऊपर, जैसे पंखा में कॉपर ऊपर डाल दिया जाता है। पंखों में जो नहीं देखते वायर लगा कॉपर ऊपर का, यही सब डाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है किस, कहाँ पे? ट्राम्बे में। ट्राम्बे, ट्राम्बे जगह की नाम है, ट्राम्बे। ट्राम्बे में। 42 को देखते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मेंढक की तरह। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा है। 43, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है, कौन सा है? आर्यभट्ट। 44, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारता थे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारता थे हटर्ज। हटर्ज। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? 45 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु की भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। मतलब क्या समझे? आपका जो वजन है वो आपका जीरो हो जाएगा। आपको अब तराजू पर नापा जाए तो कुछ भी नहीं बताएगा, जीरो बताएगा। लेकिन आपका जो है द्रव्यमान, यानी जितने आप मोटे हैं, जितने लंबे हैं, जितने चौड़े हैं वही रहेंगे, वो छोटा नहीं होगा। हाँ, ठीक है। अगला, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता के ट्रैक पर किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता के ट्रैक किया जा सकता है डपलर प्रभाव से। ऑप्शन नंबर ए, डपलर प्रभाव से। 47 नंबर, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस काल में? शीतकाल में। ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
साबुन के जो अंदर बुलबुला बनता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 49 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की क्या है ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी। 49 का जो ऑप्शन नंबर डी है, थोड़ा यहाँ मेरा एथी हो गया, 1 मिनट। पौधों की जड़ से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। 50 नंबर देखते हैं, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, विश्राम की स्थिति। विश्राम की स्थिति। 51 नंबर देखते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? कांच के बीच से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, यानी कि सूर्य की प्रकाश धरती पर कितने समय में पहुंचता है? अब बढ़ गया है, 8 मिनट 5 सेकेंड हो गया है। 8:30 नहीं, 8 मिनट 5 सेकेंड नहीं, 8:30 मिनट। पहले 8 मिनट 20 सेकेंड लगता था, अब 8 मिनट 50 सेकेंड लगता है। 53 नंबर देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन सर ने दिया, ये तो सब कोई जानता है। चौवन नंबर देखते हैं, स्टील जंगरोधी बनाता है। स्टील जंगरोधी बनाता है। क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम को। 55 नंबर देखते हैं, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 है तथा भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकित भार होगा। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 है तथा भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकित भार होगा। ऑप्शन नंबर बी 49 होगा, 49। 56 नंबर देखते हैं, प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है? प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है? ज़्यादातर आयन होंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादातर आयन होंगे। 57 नंबर देखते हैं, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। 58 नंबर है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु एवं कान्हू। सिंधु एवं कान्हू। ऑप्शन नंबर बी। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? चौरी चौरा जो कांड था वो किस वर्ष शुरू हुआ? 59 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? 1900 नहीं, 1798। 1798। 60 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? यानी किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? भाषा का थोड़ा फेर किया। 1936 में। ऑप्शन नंबर बी, 1936 में। 64 नंबर देखते हैं, विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 जुलाई को। 22 जुलाई किधर है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई। 65
65 नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? विदर्भ। विदर्भ, ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रमण दिवस कब मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रमण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी। 69 नंबर, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? यूपी विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी, यूपी विधानसभा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैथ है। बाबू मैं कॉपी कलम लिया नहीं हूँ कि मैथ बना दूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ इसमें ऑप्शन कौन कौन होंगे, आप मिला लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए 71 नंबर का आपका जो ऑप्शन है, 71 नंबर का ऑप्शन और आंसर ए होगा। 12 आंसर आएगा इसका, देख लीजिएगा। और जो 72 है, ये 72 का ऑप्शन नंबर डी होगा, √5 + 1/2, √5 + 1/2। और 73 नंबर का ये होगा 10.10/11, 10.10/11। और 74 नंबर का 25 वर्ग मीटर, 25 मीटर, यही 25 मीटर। 74 नंबर का ऑप्शन 25 मीटर। 75 का होगा 2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए पे है 2। और 76 का होगा आपका 1.4/7, 1.4/7। 77 का आपका होगा, 77 का होगा आपका 50 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। और 78 का आपको डी नंबर होगा, 78 का 158.4 किलोमीटर, 78 का होगा डी, 78 का डी। 79 का होगा आपका ए 15,000 रुपये, 79 का होगा 15,000 रुपये। और 80 का 78 रुपये, ऑप्शन नंबर डी, 78 रुपये। चलिए अब हिंदी आ गया। 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके अनेक शब्द के एक शब्द का चयन करें। जिसे आर पार देखा जाता है क्या होगा? पारदर्शी, पारदर्शी, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ग में आता है? हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ग के आता है?